हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाइयों और बहनों, बताओ अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब होना चाहिए, होना चाहिए। अभी एक मुख्यमंत्री साहब हैं आसाम के, वो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दो। तो मैंने अंधभक्तों से कहा कि भाई आप लोग फैसला लो, और भाजपा वाले सारे लोग फैसला लो कि जितने भी पेट्रोल, डीजल, गैस इराक से, ईरान से, अरब देशों से आते हैं, इसका इस्तेमाल आप बंद कर दोगे, बिल्कुल खाना नहीं बनाओगे जो गैस में आ रही वहां से। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई 27 लाख वोटर्स हैं ना, अगली बार दे देना, इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अगली बार दे देना वोट। चुनाव आयोग का नियम है वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो जाए तो चुनाव की तारीखें आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। चुनाव डिक्लेयर भी हुआ, 27 लाख वोट 27 लाख लोग वोट करने से वंचित भी रह गए, और फाइनल वोटर लिस्ट के बाद 6 लाख और नए वोटर जोड़ दिए गए। कहां से वो आया इसका भी कोई पता नहीं। सबसे बड़ा हेट क्राइम्स फैलाने का माध्यम आज की तारीख में है गोदी मीडिया। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आपके दिमाग में हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया यही सब भरा जाएगा तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, पकड़ पकड़ के लोगों को मुसलमान होने के नाते कभी नमाज पढ़ते वक्त पकड़ के मारो, कभी लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दो। तो अभी APCR का जो डेटा मैं देख रहा था, जो हम लोगों को पार्लियामेंट में हेट क्राइम्स और दंगों के बारे में गृह राज्य मंत्री जी के द्वारा उपलब्ध कराया गया डाटा है, वो इससे कई गुना ज़्यादा है। जो सरकारी आंकड़ा है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, वो मैं आपको दे दूंगा। तो उसमें कौन सी जानकारी आपसे कहाँ रह गई? आपने, जाहिर सी बात है, जो बहुत पब्लिक में होंगी चीज़ें उनको आपने खाली हेट क्राइम्स में यहाँ लिखा है, लेकिन जो सरकारी आंकड़ा है वो इस आंकड़े से कई गुना ज़्यादा है। दंगों के आंकड़े, हेट क्राइम्स के आंकड़े, तो वो लेकिन वो चालाकी ये करते हैं कि वो ये नहीं दिखाते कि साहब किसी ने दाढ़ी रखी थी इसलिए उसको मार दिया गया, या कहीं चर्च पे हमला हुआ, या क्रिश्चियन है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया, या सिख है कोई तो उसको टारगेट करके मारा गया। ये नहीं दिखाते। मोटे मोटे तौर पे दंगों के आंकड़े, इस तरह की वारदात के बारे में वो जानकारी देते हैं। अब सवाल ये है कि इसको आपने इसमें लिखा है कि प्राइम मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है, चीफ मिनिस्टर के स्पीचेस से हेट क्राइम्स कितना बढ़ता है। तो ये तो पूरे देश में खुलेआम अब हो रहा है। अब तो कोई छिपाने वाली बात ही नहीं है, सीना ठोक के हो रहा है। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि साहब हम कपड़े देख के पहचान लेते हैं, तो इसका मतलब वो पहचान लेते हैं कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, और ये बात वो जाके झारखंड के चुनाव में बोलते हैं, और उत्तर प्रदेश के चुनाव में जाके कहते हैं कि भाइयों और बहनों, बताओ अगर गांव-गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बताओ कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और पब्लिक कह रही होना चाहिए, होना चाहिए। स्कूल नहीं होना चाहिए, अस्पताल नहीं होना चाहिए, सड़कें नहीं होनी चाहिए, पीने का साफ पानी नहीं होना चाहिए, लेकिन गांव-गांव में शमशान होना चाहिए। ये कौन बोल रहा है? हमारा प्रधानमंत्री। और उसके साथ लोग कह रहे हैं हाँ हाँ साहब होना चाहिए, होना चाहिए। तो नफरत कितनी परोसी जा रही है और कितनी दिमाग में डाली जा रही है, ये तो कल्पना से भी परे है। और उसको रोकने के लिए जो प्रयास होना चाहिए वो शायद कम है, या लोग बड़े इंतजार में थे कि ऐसा कभी दिन आएगा तो हम लोगों को अपने जो ये जो अपना रूप है वो दिखाना है, और
इनके साथ खड़े होकर इस हेट क्राइम्स का हिस्सा बनना है। अभी एक मुख्यमंत्री साहब हैं आसाम के, वो मुख्यमंत्री साहब कहते हैं कि मुसलमानों के यहाँ से सामान खरीदना बंद कर दो, आर्थिक रूप से इनकी कमर तोड़ देनी है। तो मैंने अंधभक्तों से कहा कि भाई आप लोग फैसला लो, और भाजपा वाले सारे लोग फैसला लो कि जितने भी पेट्रोल, डीजल, गैस इराक से, ईरान से, अरब देशों से आते हैं, इसका इस्तेमाल आप बंद कर दोगे, बिल्कुल खाना नहीं बनाओगे। जो गैस आ रही वहां से, पेट्रोल डीजल जो आ रही है उससे गाड़ी नहीं चलाएंगे। मतलब हम कहां किस ओर लेके जा रहे हैं? दुनिया भर की विकास की बातें होती हैं, तरक्की की बातें होती हैं, देश कहां से कहां, चीन कहां से कहां पहुंच रहा है, और हम लगे हुए नाली से गैस से चाय बनाने में। अभी बंगाल का रिजल्ट आया है, फिर से पूरे देश में वाह वाह साहब, वाह वाह साहब, क्या कमाल हो गया साहब। अब वो बंगाल का रिजल्ट क्यों आया, कैसे आया, वो सारी बातें पीछे हो गई। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भाई 27 लाख वोटर्स हैं ना, अगली बार दे देना, इसमें क्या है, क्या प्रॉब्लम है, अगली बार दे देना वोट। सुप्रीम कोर्ट देश का कह रहा है। चुनाव आयोग का नियम है, वोटर लिस्ट फाइनल नहीं हो जाए तो चुनाव की तारीखें आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। चुनाव डिक्लेयर भी हुआ, 27 लाख वोट 27 लाख लोग वोट करने से वंचित भी रह गए, और फाइनल वोटर लिस्ट के बाद 6 लाख और नए वोटर जोड़ दिए गए। कहां से वो आया इसका भी कोई पता नहीं। लेकिन आज क्योंकि परिणाम आ गया एक तरफा भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, तो फिर वो महामानव है, सारी चीजें ठीक है, चल रहा है। तो इसके माध्यम बहुत हैं। ये हेट क्राइम्स हो क्यों रहा है, इसके सैकड़ों हजारों तरीके हैं। उन सारे तरीकों को रोकने के ऊपर हम लोगों को रणनीति बनानी होगी और काम करना होगा। सबसे बड़ा हेट क्राइम्स फैलाने का माध्यम आज की तारीख में है गोदी मीडिया। शाम को 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक अगर आपके दिमाग में हिंदू, मुसलमान, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, घुसपैठिया यही सब भरा जाएगा, तो उसका नतीजा क्या होगा? उसका नतीजा यही होगा, चर्च के सामने हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा, मस्जिद के सामने रामचरितमानस पढ़ी जाएगी, पकड़ पकड़ के लोगों को मुसलमान होने के नाते कभी नमाज पढ़ते वक्त पकड़ के मारो, कभी लिंचिंग करके उनकी हत्या कर दो। घटनाएं होंगी, लेकिन अगर आप गोदी मीडिया का काम देखिए तो वो बिल्कुल योजनाबद्ध तरीके से इन चीजों को, नफरत को परोसती हैं, घर घर में फैलाने का काम करती हैं। आरएसएस है ये इतना बड़ा संगठन पूरे देश में, वो इस नफरत को फैलाने का काम करता है। दिन भर आपको व्हाट्सएप का एक माध्यम है, उस माध्यम से तमाम नफरती मैसेज आपके मोबाइल पे पहुंच रहे हैं। वो जानकारी सही है गलत है उसकी पड़ताल के चक्कर में आप नहीं पढ़ते। अब आपको दिल्ली विश्वविद्यालय की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है, आपको जेएनयू की शिक्षा की ज़रूरत नहीं है। व्हाट्सएप का एक विश्वविद्यालय है जिसकी अलग शिक्षा चलती रहती है, उससे लोग, वहाँ से भी एक नफरत फैलाने का माध्यम इनके पास है। पूरे देश में योजनाबद्ध तरीके से तमाम संगठन के लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं, जिनको संरक्षण बीजेपी की सरकारों से मिला हुआ है। और इसमें अगर आप एक आंकड़ा और जोड़ देते तो शायद ये संख्या काफी बढ़ जाती। दलितों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, आदिवासियों के खिलाफ होने वाले अत्याचार, जिसमें हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश में बीजेपी का एक नेता आदिवासी युवक के सिर के ऊपर पेशाब करता हुआ दिखता है, जिसमें हम देखते हैं कि पासी समाज का एक बुजुर्ग, उसको मंदिर की सीढ़ियों पे पेशाब चटवाई जाती है काकोरी में, लखनऊ के पास, जिसमें हम देखते हैं कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के एक जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता क्योंकि वो दलित समाज से है, एससी कम्युनिटी से। तो इसलिए मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज नतीजे राज्य दर राज्य
आएंगे, जश्न मनाए जाएंगे, महामानव की उपलब्धियां गिनाई जाएंगी, लेकिन इन सब के बीच ये हेट क्राइम्स, ये नफ़रत का बाजार जो पूरे देश में चल रहा है और जो नफ़रत परोसी जा रही है, उसको रोकने के लिए क्या करना है, उसके बारे में हम लोग ऐसे कार्यक्रमों में आके जानकारियाँ लेते हैं, अच्छी बात है, लेकिन उसको रोकने के लिए आगे क्या करना है उसकी रणनीति भी बनाना चाहिए। और उसमें जो मेरी भूमिका हो सकती है, जैसे मैं किसी भी तरीके से आपके काम आ सकता हूँ तो मैं हाजिर हूँ। इतनी बात कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।